हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप स्टडी एंड स्किल IQ दोनों चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो आज जो है हमारी लूसेंट जीके में नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं उनको करने वाले हैं। 10th है इस्लाम धर्म, 12th है पारसी धर्म और 11th है ईसाई धर्म। इससे हमारा क्या होगा, इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमारा जो धार्मिक सिलसिला है वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे हमारे मगध साम्राज्य की। मगध जो था वो 16 महाजनपदों में से एक था जो एक साम्राज्य के रूप में उभरा था। ठीक है, जो एक साम्राज्य के रूप में जो है उभरा था। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस्लाम धर्म की। इनमें लगभग जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जस्ट एक रीडिंग वीडियो आप इसको कह सकते हैं, बट थोड़ा सा अलग स्टाइल में या अलग तरीके से बोलने की, पॉइंट्स को थोड़ा सा एक तरीके से बोलने की या हाईलाइट करने की एक जो है ट्रिक सी रहेगी, जिससे जो है आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम धर्म। इसके संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है मक्का में हुआ था और कब हुआ था, 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था हज़रत साहब का, हज़रत मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब इनको सीधा भी बोलते हैं और मक्का में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माताजी का नाम अमीना था। कई बार पूछ लिया जाता है, रेलवेज़ के क्वेश्चन जो पेपर्स थे उसमें लगभग पूछा गया है इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास एक जगह है हीरा नाम की एक गुफ़ा है, सॉरी जगह नहीं है, एक गुफ़ा है हीरा। 610 ईस्वी में मक्का नाम जो मक्का स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहाँ पे एक गुफ़ा है जिसका नाम हीरा है। वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर होता है जो क्या बोलते हैं, एक तरीके से भगवान, गॉड्स मैसेंजर है ना, भगवान का संदेश वाहक होता है पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में क्या मानी जाती है, मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। पॉइंट को दोबारा देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहली बात मैंने ये कहा था कि पैगंबर जो है वो ईश्वर के संदेश वाहक को, गॉड्स मैसेंजर को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पैगंबर जो है व्यक्ति यानी कि भगवान को एक तरीके से कहा गया है, या फिर इनको पैगंबर कहा गया था मोहम्मद साहब को। ठीक है, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद ये क्या बन गए थे, ईश्वर के जो है एक तरीके से भगवान के, अल्लाह के एक संदेश वाहक बन गए थे। तो अल्लाह का संदेश वाहक होने के नाते इनको एक संज्ञा दी गई थी, इनको एक नाम दिया गया था पैगंबर। और इन्होंने मक्का से मदीना तक एक यात्रा की थी, जिसको इस्लाम जो धर्म है उसमें जो है मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह रहा था कि पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है नहीं हैं आज के तीनों टॉपिक्स में, तीनों पॉइंट्स में, तीनों धर्मों में। लेकिन जो चीज़ है, जिस तरीके से हम बोलने की कोशिश करेंगे, वीडियो देखने के बाद जो है आपको अफसोस नहीं होगा कि यार क्या वीडियो ट्यून कर लिया हमने, है ना, ट्यून कर लिया। इनकी शादी हुई थी 25 वर्ष की अवस्था में और इनकी जो वाइफ थी वो विधवा जो है एक औरत थी जिनका नाम क्या था, खदीजा। इनसे इनको एक जो है पुत्री जो है इनकी हुई थी, इनका नाम फ़ातिमा था। और फ़ातिमा जो है इसकी शादी की गई थी अली नाम के बंदे से, मतलब अली नाम के व्यक्ति से इनकी शादी की गई थी। बंदे शब्द यहाँ पे शूट नहीं करता। तो अली जो है आगे चलकर इनके एक तरीके से क्या बोलते हैं, सक्सेसर यानी कि अगले जो है इनके संदेश वाहक कह लीजिए, अगले बनते हैं, या एक तरीके से इनके क्या बोलते हैं सक्सेसर को, हिंदी में ध्यान में नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, आगे आ जाएगा। तो फ़ातिमा इनकी पुत्री थी, उनके हस्बैंड थे, उनके पति थे अली से इनकी शादी होती है इनकी फ़ातिमा की, यानी कि इनका दामाद था अली। देवदूत थे एक जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है क्या की थी, अरबी भाषा में इनको दी थी।
कि अरबी भाषा में अनुवाद करके दिया था कुरान। अब कुरान क्या है? कुरान जो है पवित्र पुस्तक है या पवित्र एक तरीके से ग्रंथ है जो किससे संबंधित है? जो अपने इस्लाम धर्म से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद ने, ये तो ऐसे ही हो गया। ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की जो शिक्षाएं थी उनका उपदेश दिया था लोगों में। जो इस्लाम धर्म है उसमें जो कुरान है वो सबसे पवित्र पुस्तक एक तरीके से है, और जो कुरान है, गीता है, बाइबल है, ये सब जो धार्मिक पुस्तकें हैं, ये इन सभी में जो सार है वो एक ही जैसे लिखे गए हैं। ये एक अलग बात है, सिलेबस से हटके बात है। आप किसी भी बुक को पढ़ लो, उसमें एक ही ईश्वर, एक ही भगवान, एक ही अल्लाह, एक ही गॉड के बारे में बताया गया है। ठीक है। वो अलग अलग तरीके से वो लोग बात करते हैं, बट बात एक ही जैसी है। मनुष्य के जीवन को किस तरीके से जो है सरल और जो है सुबोध और अच्छा जीवन व्यतीत करने में ये चीज़ें किस प्रकार से हेल्प करती हैं ना, ये चीज़ जो है बताई गई है इन बुक्स में, इन किताबों में, इन ग्रंथों में। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी और इनको मदीना में दफनाया गया था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। दफनाया कहाँ पे गया था? मदीना में दफनाया गया था। जन्म कब हुआ था? पिता कौन थे? पुत्री कौन थी? उनका विवाह किससे हुआ था? जो इनकी पत्नी थी वो कौन थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? यात्रा कब की थी? उस यात्रा को क्या कहा जाता है? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हमें इस वीडियो में मिल जाते हैं। फिर इनकी मृत्यु जब हुई तो ये एक इस्लाम धर्म के लिए एक नया मोड़ था, और इस मोड़ को जो है क्या कहा जाता है? विभाजन कहा जाता है। किसका? 2 पंथों में विभाजन हो गया था इस्लाम धर्म का, और एक पंथ का नाम था सुन्नी और दूसरे का नाम था शिया। सुन्नी जो है वो लोग थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे। सुन्ना मतलब जो पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे, इनकी जो कहने का और काम करने का जो तरीका था उसको जो है सुन्ना कहा गया। और जो शिया है वो इनके दामाद थे जो अली, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो जो है शिया कहलाती हैं, या शिया धर्म या शिया जो पंथ है इस्लाम धर्म का, उसमें जो है हम इनके दामाद अली जो थे उनकी शिक्षाएं जो है उसमें शामिल करते हैं। उनको मोहम्मद सम का जो साहब हैं उनका न्याय सम्मत उत्तराधिकारी, अरे ये है सक्सेसर का हिंदी मीनिंग, उत्तराधिकारी, कई बार ध्यान में नहीं आता है ना। अली मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे, ये तो आपको पता ही है। फिर अली जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अली के पुत्र थे हुसैन। ठीक है। हुसैन जो है इनके पुत्र थे, उनको जो है 680 ईस्वी में जो है करबला इराक नाम के स्थान पर जो है उनकी भी हत्या कर दी गई थी। यानी कि पिता की हत्या 661 में हुई थी, अली की हत्या। ठीक है। और फिर 680 में यानी कि 19 साल के बाद जो है इनके पुत्र जो हुसैन थे उनकी भी जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है। यानी कि इनके उत्तराधिकारी फिर इनके बेटे थे। फिर इन दोनों हत्याओं ने जो शिया धर्म था उससे ज़्यादा, सुन्नी से ज़्यादा जो है शिया धर्म को जो है क्या कर दिया था? लोगों में प्रचलित कर दिया था एक तरीके से, और विख्यात कर दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था? जो मोहम्मद पैगंबर जो है या पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं उनके उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया था? उनके सक्सेसर को एक शब्द दिया गया था, खलीफा। ठीक है। और इस्लाम धर्म में जो खलीफा शब्द है वो 1924 तक चला। अब देखिए कितना लंबे समय तक ये खलीफा चला था। जो भी इस्लाम धर्म को शिया या सुन्नी, जो भी इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था, जो भी मीन्स सक्सेसर्स यानी कि उत्तराधिकारी, जो भी इस्लाम धर्म का आगे उत्तराधिकारी आता था वो क्या करता था? 1924 तक खलीफा उसको कहा जाता था। इतने लंबे समय तक। एक तुर्की के शासक होते थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने 1924 तक जो है खलीफा शब्द जो है कहलाया गया था, जो कि पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को कहा जाता था, उसको बंद कर दिया था कि खलीफा अब कोई नहीं बोलेगा इनको। एक व्यक्ति थे इब्न इशाक, इन्होंने सबसे पहले जीवन चरित्र लिखा था, या पैगंबर साहब यानी कि मोहम्मद साहब के बारे में इन्होंने लिखा था सबसे पहले किसने लिखा था? जीवन जो पैगंबर साहब हैं, मोहम्मद साहब हैं, इनके जीवन के ऊपर या इनकी जीवनी कह लीजिए किसने लिखी थी? सबसे पहले इब्न इशाक नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। फिर जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं इनके जन्मदिन
जो है इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। इनके जन्मदिन को जो है इस रूप में मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन नबी जो है मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म का आगमन जो है कैसे हुआ था, किन लोगों ने किया था? तो वो जो है इस बात का श्रेय जो है किसको जाता है? अरबी लोगों को जाता है। और अरबी लोग जो है सबसे पहले सिंध, इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध जो क्षेत्र है उसको जीत लिया था। और वहाँ पे जो है कहा जाता है कि जो सिंध जो है था, यहाँ से शुरुआत हुई थी इस्लाम धर्म की। भारत के अंदर जो है यहाँ से प्रवेश किया था इस्लाम धर्म ने, क्योंकि अरबी जो लोग थे उन्होंने जो है 712 में सिंध जो प्रांत है उसको जीत लिया था। तो सिंध प्रांत से ही जो अरबी लोगों के आगमन होने के कारण जो इस्लाम धर्म है उसने भारत में प्रवेश कर लिया था। यहाँ तक जो है हमारा इस्लाम धर्म के बारे में इतना बताया गया है। और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ तक इस्लाम धर्म के बारे में इनफ जानकारियाँ हैं। हाँ, पूरी बुक्स, पूरी किताबें हैं अलग से इस्लाम धर्म पे, ईसाई धर्म पे, बाकी के जितने भी धर्म हैं। तो लेकिन परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं जो यहाँ तक इनफ हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर इनफ नहीं कहा जा सकता, बहुत कम लिखा गया है, बट हम अपनी बुक को कर रहे हैं। तो और किसी बुक में अगर और किसी बुक को आप प्रीफर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक फेमस पब्लिकेशन है तो इससे थोड़ा सा व्यू की जानकारी या व्यू को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है इस बुक की तरफ। नोट दिया गया है, नमाज के दौरान मुसलमान जो है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारत में जो मक्का है ना वो पश्चिम की तरफ है। भारत में मक्का किस तरफ पड़ता है भारत के हिसाब से, तो वो पश्चिम की ओर पड़ता है। तो पश्चिम में जो है क्या होता है, इसीलिए जो हमारे देश में मुस्लिम भाई हमारे नमाज़ पढ़ते हैं तो वो पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़े होंगे, ठीक है। और इस बात को क्या कहा जाता है, या इस दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है, किबला, ठीक है। ईसाई धर्म की बात करते हैं, इसके संस्थापक जो है ईसा मसीह थे। और इसके लिए जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था, पुस्तक थी, वो बाइबल थी। और इनका जो जन्म है वो जेरूसलम में हुआ था। और वहाँ पे बेथलेहम नाम का स्थान था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, ठीक है। वो यहाँ पे भी नहीं दिया गया, अच्छी बात है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो क्वेश्चन। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने ईसा मसीह की माता जी का नाम मैरी था और इनके पिता का नाम जोसेफ था। और 30 वर्ष तक के प्रथम 30 वर्ष, एक से लेके जन्म से 30 वर्ष तक की आयु तक ये जो है एक बड़ई के रूप में काम करते रहे बेथलेहम में। वहाँ पे एक जगह थी बेथलेहम के आसपास, नाजरेत जो है एक जगह थी, वहाँ पे ये 30 वर्ष की आयु तक जो है एक बड़ई के रूप में काम कर रहे थे। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, उनका नाम था पीटर और एंड्रयूज़। पीटर और एंड्रयूज़ कौन थे? ये ईसा मसीह के शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर ने जो है चढ़ाया था? पॉन्टियस नाम के गवर्नर ने चढ़ाया था, जो कि एक रोमन एम्पायर से संबंधित थे, रोमन साम्राज्य से संबंधित थे। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में जो है इनको सूली पर चढ़ाया गया था। और इनका पवित्र जो निशान है, ईसाई धर्म का पवित्र निशान या चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई धर्म में जो है तीन तत्वों पर ध्यान दिया जाता है, या त्रितत्व में त्रितव 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर जो है पवित्र आत्मा है। इन 3 चीज़ों पर ईसाई धर्म में बल दिया जाता है। नोट की बात करें तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवन जो होते थे, शुरुआत में जो भवन बनाए जाते थे उनकी तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण जो है शुरू हुए थे। फ्रांस में जो है 12वीं शताब्दी के दौरान, ये कहना जाता है कि 12वीं शताब्दी के दौरान जो फ्रांस था, फ्रांस में जो भवन जो बनाए गए थे उनसे थोड़े से बड़े जो है चर्च बनाए गए थे, ठीक है। और वास्तुकला की ये जो शैली थी ये गोथिक शैली कहलाती है। वास्तुकला की जो ये शैली है ये कौन सी शैली से बनाए गए थे ये चर्च जो है गॉथिक शैली के द्वारा बनाए गए थे।
इस वास्तुकलात्मक शैली को के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस की चर्च है जिसका नाम क्या है, नाइट्रेडम। नाइट्रेडम चर्च जो है किस शैली से बनाई गई है, गोथिक शैली से बनाई गई है। ठीक है, ये गोथिक शैली की जो चर्च है वो नाइट्रेडम चर्च है। ये कहाँ पे है, ये पेरिस में है। 12th पॉइंट की बात करते हैं जो कि पारसी धर्म से संबंधित है, जिसमें 4 पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जो है कौन थे, वो एक ईरानी व्यक्ति थे, जरथुष्ट्र। ठीक है, जरथुष्ट्र जो है, जरथुष्ट्र जो है ईरानी व्यक्ति थे जिन्होंने पारसी धर्म को आगे बढ़ाया था, या इनका जो संस्थापक है इनको माना जाता है। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है किस ग्रंथ में मिलता है, जेंदा अवेस्ता, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, जिस तरीके से हमारा गीता है। ठीक है, इनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो क्या है, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। यानी कि सच्चे विचार मन में रखना चाहिए, सच्ची बात बोलनी चाहिए, बोलना अच्छा चाहिए, और हमें अपने कार्यों पर, अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। इन 3 चीज़ों पर ये ध्यान देते थे। और जो इस धर्म के जो अनुयायी होते थे उनको अहूर, वो एक ईश्वर को मानते थे, अहूर। ठीक है, एक भगवान में विश्वास रखते थे, और उस भगवान का नाम क्या था। जो पारसी धार्मिक जो लोग होते हैं या पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो अपने भगवान को किस रूप में मानते हैं, अहूर। और लास्ट पॉइंट होगा, अग्नि पूजक उन लोगों को कहा जाता है जो पारसी धर्म को जो है मानते हैं। इसके बाद जो है हम अपने धार्मिक जो हमारा एक एस्पेक्ट है, एक जो धार्मिक एक टॉपिक है, एक पॉइंट है हमारी हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का कह लीजिए, उससे हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। और हम अपने जो भारत है उसके अंदर जो 16 महाजनपद हुए थे, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था वीडियो के, उनके बारे में, उनमें से एक जो जनपद था जिसका नाम मगध था, वो एक राज्य के रूप में उत्कृष्ट हुआ था। तो उसका उत्कर्ष किस तरीके से हुआ था, किस किस वंश के शासकों ने कैसे कैसे कब कब किस तरीके से जो मगध है उसका विस्तार या संकुचन जो है हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डीप स्टडी को खासकर, और स्किल IQ को कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो साथ के साथ आप डीप स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।